107.8 FM हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज में मैं हूं आप सभी के साथ आरजे ज्योति। और दोस्तों आज शो #जिंदगी में आज मैं आप सभी की मुलाकात कराने वाली हूं एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी बांध से, जिनकी मिठास भरी आवाज ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। और कह सकते हैं YouTube पर इनके टैलेंट का जादू बिखरा हुआ है। तो चलिए एक काम करती हूँ, इनका इंट्रोडक्शन एक खास तरीके से कराया जाए, यानी कि इनकी मिठास भरी आवाज से। ढोल बजे दमाऊ बजे के मस्का, जन बड़े सब छोरा नाचला तो नाचल कसिका, घपरो मचलो तब ओली मेरा स्याण, हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण। तो करिश्मा, सबसे पहले तो आपका मैं दिल से वेलकम करती हूँ शो #जिंदगी में। बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया आपने और मैं भी अपने सारे लिसनर्स को नमस्कार करती हूँ अपनी तरफ से। और आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। तो कैसी हैं करिश्मा आप इस लॉकडाउन के बीच में? बस लॉकडाउन में तो घर के अंदर ही हैं, बस बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। बहुत कोई इम्पोर्टेंट काम है, कुछ लेना है या फिर कुछ ऐसा नेसेसरी चीज है तब ही जा रहे हैं, और वो भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ, मास्क लगा करके और बिल्कुल अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए बाहर जा रहे हैं। तो कैसा वक्त बीत रहा है, कैसे आप अपना डेली रूटीन बना रही हैं? देखिए, लॉकडाउन में एक तरह से जो नॉर्मल रूटीन था पहले का, वो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब कि बाहर तो जाना ही पड़ता था, रिकॉर्डिंग्स होती थी और कॉम्पोजिशन बनानी होती थी, लिरिक्स लिखने होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, वीडियो शूट करना होता था। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही चल रही है कि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो किस तरह से सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने हैं, वीडियोज बनाने हैं, वो सब वैसे ही चल रहा है। क्योंकि हमारा मोटिव हमेशा ये रहता है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा प्यार दिखाते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम अच्छे से अच्छा कुछ कर पाएं। और उनका रिस्पांस हमेशा बहुत अच्छा होता है हमारे हर काम की तरफ। तो वो चीज हमें एक तरह से साहस देता है कि नहीं, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। तो और करिश्मा, बात की जाए आपके और रूहान की सिंगिंग की जोड़ी की, आप लोग यूट्यूब में छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूथ है इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं करिश्मा, उनके लिए आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया आप दोनों की सिंगिंग में। तो कैसा लगता है इतनी कम उम्र में ये मकाम हासिल करना? बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअल में जब आप यूथ हो और आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी डिफिकल्टी भी बढ़ जाती है कि आप कुछ भी ऐसे वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे। और आपकी रूहान की जो सिंगिंग की जोड़ी है वो बिल्कुल आसमां छू रही है, सभी के दिलों में छा रही है। तो करिश्मा, आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं। तो अचानक फिर इस फील्ड में आना, और साथ ही आपने स्पेशली कोई तालीम भी म्यूजिक की नहीं ली और इस फील्ड में एक चमकता सितारा भी बन गई। तो इस बारे में थोड़े से कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। हाँ जी, म्यूजिकल बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन मुझे बहुत स्पेशल फील करा रहा है। क्योंकि सब लोग ये चीजें कहते हो कि आप यहाँ पहुंच गए हैं और आप स्टार बन गए हैं, आप ऐसा वैसे, लेकिन मैं खुद को हमेशा बहुत ग्राउंडेड फील करती हूँ। और मेरा एक मोटिव है जो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो है, पहले भी गढ़वाली कल्चर, पहाड़ी कल्चर, पहाड़ बोले तो जौनसार, कुमाऊं, गढ़वाली सब आ जाता है उसमें ना। पहाड़ी कल्चर पहले से ही चल रहा है और उत्तराखंड के अंदर हर किसी को उस बारे में पता है। मेरा मोटिव है कि बाहर तक, यानी और स्टेट्स तक भी हमारा कल्चर फैले। तो वो जब होने लगेगा, वो जब मुझे लगेगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, तब जाकर मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने सक्सेस पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपकी मेहनत है करिश्मा, हार्डवर्क है, वो जरूर एक दिन रंग लाएंगी। तो बेसिकली कहा जाए करिश्मा, मैशअप जो है वो आपकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। और अगर कहा जाए तो एक बार उन्हें सुनना शुरू करो आपके गानों को तो मन करता है कि सुनते रहो एक के बाद एक। तो इन सब में आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपके दिल के बेहद करीब है? मैशअप्स की अगर मैं बात करूं तो सारे ही मैशअप मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा होता है कि जब भी कोई गाना हम रिकॉर्ड करते हैं उससे पहले मैं उसे एज अ ऑडियंस सुनती हूँ, देखती हूँ कि ऐसा ऑडियंस मुझे, जब आई एम डन विद कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ अच्छा है, तभी मैं उस गाने को रिकॉर्ड करती हूँ। तो मुझे अपने सारे गाने बहुत पसंद है, लेकिन खुट्टी रौड़िगे मुझे बहुत पसंद है। और ये ओपी भारद्वाज जी ने लिखा है, रूहान के पापा ने, खुट्टी रौड़िगे। और मंडाण मैंने और रूहान ने, हम दोनों कॉम्पोजिशन है और लिरिक्स भी हमारे हैं, तो ये दोनों गाने बहुत करीब है। और एक मैशअप है
जो कि सबसे ज्यादा प्यार जिस मैशअप को सबने दिया, जिसमें कि 2 करोड़ लोगों ने जो वो मैशअप देखा, 20 मिलियन प्लस उसमें व्यूज हैं, तो वो मैशअप भी बहुत करीब है। तो जरूर उसकी भी 2 जो लाइन्स हैं हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैशअप की सुनाती हूँ आपको पहले। फूले फूले यारू, फूले फूले यारू, रम सके ना डरे मुकुरो छक्की पीणी दारूले ठेकेदारो तेरो माँ, छक्की पीणी दारूले ठेकेदारो तेरो मामा। फूले फूले यारू, फूले फूले यारू, रम सके ना डरे मुकुरो छक्की पीणी दारूले ठेकेदारो तेरो मामा, छक्की पीणी दारूले ठेकेदारो तेरो मामा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब करिश्मा, आपकी आवाज वाकई में कहेंगे कि आपकी मेहनत भी है और गॉड गिफ्टेड भी है। तो करिश्मा, बेसिकली अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की जाए आपके काम के बारे में, तो गानों को नए और बेहद खास रूप में लेकर आना आप लोगों की बहुत बड़ी खासियत है। आपके और रूहान की जो सिंगिंग की जोड़ी है, तो आपका वर्क बेसिकली इस पे जो है फोकस्ड रहता है। तो क्या ऐसे थॉट्स आए कि हाँ, हमें पुराने गानों को अब नए आइडियाज के साथ जो है इन पे वर्क करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए और एक खास टच, अपना टच जिसे कहते हैं ना, वो देना चाहिए? देखिए, दिमाग में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बहुत बेसिक सा ये आइडिया था कि बिना बदलाव के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक चीजों, जैसे अब जमाना बदल रहा है, जमाना मॉडर्न हो रहा है, तो साथ ही साथ बाकी चीजें भी मॉडर्नाइज करनी पड़ेंगी और तभी वो एस्टेब्लिश होंगी, तभी वो बाहर तक भी जाएंगी। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, दादा दादी करते थे, हम तो चीजें नहीं करते। तो वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि बदल रहा है, बदलाव आ रहा है। तो उसको जब तक हल्का सा मॉडर्नाइज नहीं किया जाएगा, उसका म्यूजिक मॉडर्नाइज नहीं किया जाएगा, तब तक वो एक इम्पैक्टफुल वो चीज नहीं रखेगा। क्योंकि जो पुराने सॉन्ग्स हैं, जैसे नेगी जी के सॉन्ग हो गए, प्रीतम बर्तवान जी के सॉन्ग हो गए, मीना राणा जी के सॉन्ग, उन्होंने अप टू द मार्क गाए हैं वो। मतलब कि सीरियसली नो वन कैन कंपेयर। बहुत अच्छा, और इन्हें सुनते हुए ही हम बड़े भी हुए हैं। लेकिन हम रीमेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनसे सीख रहे हैं और उनसे सीख करके हम उन्हें जिस तरह से हम पेश कर सकते हैं उस तरह से हम उन्हें पेश कर रहे हैं। और आपने कहा कि शुरुआत में थोड़ा सा लगा आपको कि हाँ, लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम है, लेकिन अब शुरुआत की सफर और अब की बात की जाए तो अब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इस और आपको देखने को मिला होगा। इसके अलावा कुछ अच्छे चेंजेस आपको जो और भी मोटिवेट करते हैं कि हाँ, अब हमें और काम करना है आगे? हाँ जी, इसके अलावा ये होता है कि देखिए, जो लोग पहाड़ी हैं, मतलब जिनके घर वाले, जिनका गांव है, जिनका ये सब पहाड़ में है, वो लोग अगर इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो एक तरह से खुशी होती है कि हाँ ठीक है। लेकिन आसाम से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, ऐसे भी जगह से लोगों के कमेंट आते हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं, हाँ जी, कि भले ही समझ ना आया हो लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो वो चीज ऐसी है कि ये मोटिव जो था, मैंने आपको बताया, इसकी ये तरह से मुझे झलक नजर आती है कि जब कुछ लोग हैं ऐसे, तो फिर तो और भी होना चाहिए। तो वो बहुत मोटिवेट करती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत आपके थॉट्स हैं। तो बीइंग अ यंगस्टर, आप जैसे सिंगर्स हमारे उत्तराखंड की शान भी हो, और तो उन यंगस्टर्स के लिए जो अभी फिलहाल इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए खास मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? हाँ जी, उनके लिए मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि किसी भी चीज को करने के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज बहुत आसान नहीं होती है, हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप उस चीज को लेके पैशनेट नहीं है तो 1 या 2 फेलियर में आप वापस मुड़ जाओगे। राइट। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है उस चीज को लेकर के, तो आप खुद को आजमाओगे कि नहीं, मैं कितनी बार फेल हो सकती हूँ और कितनी बार मैं सक्सेस हो सकती हूँ। बिल्कुल। तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा चीजों के बारे में कि जो भी आप करने जा रहे हैं वो आपके साथ साथ सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मैं एज अ ऑडियंस सुनती हूँ कंटेंट अपना, कि अच्छा एज अ ऑडियंस आई एम सेटिस्फाइड विद इट, ओके ठीक है, मैं करूंगी। आप जैसे जो यंग टैलेंट है अगर उभर कर आएंगे और लोगों के दिल में जगह बनाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत गर्व की बात तो है ही, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा जो फोक म्यूजिक है वो भी एवरग्रीन रहेगा, दुनिया तक पहुंचेगा। तो करिश्मा, जाते जाते इन दिनों के लिए एक छोटा सा मैसेज करें। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है यही चीज है कि अभी बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमको करनी ही करनी है। बिल्कुल। क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली, अंडरस्टूड है, ये सबके दिमाग में होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हमको बिल्कुल करके रखनी है। और ऐसा
ऐसा है कि जान है तो जहान है। राइट। जब इंसान जिंदा रहेगा तो तभी और चीजें भी हो पाएंगी। तो इसीलिए पूरा आप लोगों को परहेज करना है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को देख लें, आपकी हाथ धोने हैं, नहाना है, ये सब चीजें आप करें, मास्क लगा करके आप बाहर जाएं और बिल्कुल चौकन्ने रहें आप हर बार कि आपको सेफ रहना है। तो अब अगर मैं जाते जाते आपको ऐसे ही अलविदा कह दूं तो शायद मुझे लगता है हमारे लिस्टनर्स के साथ ये बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। तो जाते जाते दो खूबसूरत सी प्यारी लाइनें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। खेल पासो आहा खेल पासो माता कुंतिका पंडो खेल पासो धर्मराज युधिष्ठिरा खेल पासो आहा खेल पासो। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे आरजे ज्योति के साथ। जी, थैंक यू सो मच करिश्मा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी जो प्यारी बातें हमारे साथ, हमारे लिस्टनर्स के साथ शेयर की और साथ में अपनी आवाज खोली हमारे इस इंटरव्यू के बीच, इस शो के बीच। थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।